नमस्कार। हमारे मंच में आपका स्वागत है। आज का प्रमुख विषय है इस पृथ्वी पर जरूरत है विश्व सरकार की, कल्याणकारी सरकार की, आम जनता के सपनों को साकार करने वाली सरकार की, विश्व को राग द्वेष से मुक्त करने वाली सरकार की, विश्व में रचनात्मक और सरकार की। भारतीय परंपरा के अनुसार हम हमेशा एक ही प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वभद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। संसार के सभी जड़ चेतन के कल्याण की कामना करता है। ये सृष्टि में जो अनंत कोटि ब्रह्मांड में है, हमारे ये सौर परिवार में, उसमें ये पृथ्वी में जो मानवीय जीवन और ये जीव जंतु, वनस्पति, चर अचर, नभचर, जलचर, थलचर, सारे जो जीव बने हुए हैं, उनका कल्याण कैसे हो। आज इस संसार में 200 से अधिक देशों का समूह है। कोई जाति के नाम पे, कोई धर्म के नाम पर, कोई क्षेत्र के नाम पर बंटे हुए हैं और आपस में इतना द्वंद्व चल रहा है। एक तरफ चीन पूरे संसार को कब्जा करना चाहता है, दूसरी तरफ अमेरिका के नेतृत्व में सारा मित्र राष्ट्र संसार में कब्जा करना चाहता है, तीसरा इस्लामिक देश पूरे संसार में इस्लाम का परचम लहराना चाहता है। और इसी वर्चस्व की लड़ाई में, इसी नाक की लड़ाई में सारा संसार व्यथित है। संसार के मानव कल्याण, जीव कल्याण, सर्वे भवन्तु सुखिनों के संसाधन जो हैं, वो केवल विनाशकारी हथियारों में खर्च हो रहे हैं। आम जनता, गरीब, शोषित, पिछड़े, उपेक्षित, जिन तन पे कपड़ा नहीं, खाने को भोजन नहीं और रहने को छत नहीं, करने को रोजगार नहीं, कहीं न्याय नहीं, कहीं चिकित्सा नहीं, तो जीव जंतु, कीड़े मकोड़ों की तरह इंसान इस धरती पर पैदा होता है, मर जाता है। इसका मूल कारण क्या है? कल्याणकारी व्यवस्था के अभाव में जो संसाधन मनुष्य के कल्याण, जीव के कल्याण के लिए लगने चाहिए थे, वो केवल हथियारों पे खर्च हो रहे हैं। यूरोप की पूरी इंडस्ट्री देख लीजिए, आप यहाँ अमेरिका का वो देख लीजिए, हथियारों का निर्माण और विध्वंस, और उन हथियारों को बेचने में, खपाने में ही दूसरे देशों में, गरीब मुल्कों में, जो विकासशील देश हैं, जो पिछड़े देश हैं या विकसित देश हैं, वो अपने संसाधनों का प्रयोग राष्ट्र के कल्याण के लिए न करके केवल हथियारों पे लगे हैं। और वह हथियार भी ऐसे मानव को विनाशकारी, हिरोशिमा नागासाकी से हजारों गुना, लाखों गुना ज़्यादा विनाशकारी हथियारों का निर्माण और उसके संघर्षों में लगा। तो ये एक प्रकार का एक आत्मघाती कदम पूरी मानवता के लिए नहीं, विश्व संस्कृति के लिए, जीवन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बना। जिस प्रकार को उत्तर कोरिया से लेकर, चीन से लेकर अभी जो कोरोना महामारी की जो संघर्ष चल रहा है, पूरे विश्व त्रस्त है, लाखों लोग मारे जा चुके हैं, करोड़ों लोग इससे व्यथित हैं, करोड़ों लोग बेरोजगार हो चुके हैं, पूरे संसार की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। इतनी हानि प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और अन्य युद्धों में नहीं हुई जो हानि कोरोना के संधान करके चीन ने पूरे विश्व मानवता को त्रस्त कर दिया, जीवों को त्रस्त कर दिया। उनकी खान पान की संस्कृति, उनकी सोच
केवल वर्चस्व की सोच, चीनी स्वरूप पूरे संसार में ही परचम लहराए, अन्य कोई सोच विद्या, ये केवल मैं वाली और दूसरों का सर्वनाश करने वाली ये व्यथा, चाहे इस्लाम के नाम पे हो, चाहे क्रिश्चियनिटी के नाम पे हो, चाहे चीन के नाम पे हो, चाहे अमेरिकन वर्चस्व के नाम पे हो, रशिया और अन्य मित्र राष्ट्रों के नाम पे हो, ये पूरी सोच ही मानवता के लिए, इस सृष्टि के कल्याण के लिए सबसे बड़े बाधक है। और इस सोच को कैसे दूर करें? इस सोच को दूर करने के विश्व में अब तक सबसे महानतम और प्राचीन और समृद्ध वैज्ञानिक जो जीवन पद्धति है वो भारतीय संस्कृति है। वो भारतीय संस्कृति क्या कहते? सर्वे भवन्तु सुखिनः, केवल इंसान के लिए नहीं, ईसा और मूसा, इस्लाम जो संसार में सबसे वर्चस्व की संस्कृति है, इस्लाम और ईसाईयत, दोनों संस्कृति केवल मानव कल्याण तक ही सीमित है। और वैज्ञानिक सोच भी आधी अधूरी है। विज्ञान को भी अभी इस सौर परिवार के बारे में ही नॉलेज नहीं है। तो भारतीय संस्कृति इतनी परिष्कृत है, वो सबके कल्याण में अपना सर्वभूत हिते रता, सड़ जड़ चेतन के लिए। उसने ये देखा कि सारे सृष्टि में जब जड़ चेतन को फलने फूलने का समय मिलेगा तभी मानव जीवन में स्वस्थ रहेगा। और ये मानव जीवन सबके विकास के लिए जियो और जीने दो की संस्कृति का है। वही बौद्ध और महावीर ने, गुरु नानक ने यही संदेश दिया। भारतीय संस्कृति का अमृतपान करने वाले तमाम, तो इसमें जो भी विकृतियां हैं, जातिवाद की विकृतियां हैं, वर्चस्व की विकृतियां हैं और पंथवाद की विकृतियां हैं, इनको सतत दूर करने के लिए महापुरुष यहाँ पर सतत जीवन में बदलाव लाने के लिए, जीवन को सही रास्ते पे दिखाने के लिए, संसार को एक अमृतमयी जो गंगा परिवार पद्धति, वसुधैव कुटुम्बकम का जो एक विचार दिया भारतीय संस्कृति ने, उसे होने से क्या होगा उसका छोटा सा उदाहरण एक यहाँ हमने अभी देखा। ये लीबिया में कर्नल गद्दाफी ने सारे देश के सभी नागरिकों को शिक्षा, रोजगार, संसाधनों की लाभांश का वितरण और ये बंटमार करने वाली कंपनियां और अतिवादी विचारों पर रोक लगाने का काम किया। तो ये तमाम चीज़ें हैं, ये किया जा सकता है। और इस विश्व का कल्याण तभी होगा जब मानव कल्याण के लिए संसार में वैज्ञानिक संचार क्रांति और तकनीकी क्रांति इतनी मजबूत है, आज भाषाओं में टकराव नहीं हो सकता है, अनुवाद और इसका इतनी अच्छी सीमा है, सबको आगे बढ़ने का मौका मिले। यूरोपीय संघ से लेकर हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ में कई भाषाओं में राजकाज होता है। धर्म को केवल जियो और जीने दे के एक लक्ष्मण रेखा खींची जाए कि दूसरे को अहित न करे, सत्य का आत्मसात करे। जिस भी धर्म में इस प्रकार से मानव विरोधी, जीव कल्याण विरोधी चीज़ें उनको त्यागे और अच्छे चीज़ का अनुसरण करें, अपनी पूजा पद्धतियों का सम्मान करें। लेकिन जो विकृतियां हैं, चाहे किसी भी धर्म में हो, किसी भी जाति में हो, किसी भी संप्रदाय में हो, किसी भी देश और किसी क्षेत्रों से दूर करें। हाँ, इस सौर परिवार से इस पृथ्वी की रक्षा के लिए एक सुरक्षा बल बने, जो अंतरिक्ष में इस ढंग से चल रहा है, वैज्ञानिक खोज चल रही है, वैज्ञानिक विश्व स्टार वार जैसे वो हैं, उसमें भी केवल रक्षात्मक हो, विनाशकारी नहीं हो, दूसरे ग्रहों में जाकर अतिक्रमण करने वाली सोच न हो, संसार के सारे संसाधनों को लूट खसोटने की प्रवृत्ति न हो, मानव कल्याण, जीव कल्याण में जियो और जीने दो प्रत्येक जो तब तक जिए जब दूसरे के जीवन को जो नुकसान न पहुंचाए। इसी आशा के साथ सबको शिक्षा मिले। इस पृथ्वी में जो भी संसाधन है उसमें सारे जीवों का हक है, केवल मनुष्य मात्र का नहीं, मनुष्यों में भी शिक्षा, रोजगार, न्याय और उसका किया जाए, समावेश, सबको विकास का अवसर मिले। इसी आशा और विश्वास के साथ आज संयुक्त राष्ट्र संघ जैसा स्वरूप एक मजबूत विश्व सरकार बनाने का है, जो सरकार विश्व के कल्याण के हो। और जिस प्रकार से प्रदेश की सरकारें चलती है उस प्रकार देश की सरकारें चले और उसका एक नियंत्रण केंद्रीय सरकार के पास हो, जो जाति, धर्म, क्षेत्र
आदि की पक्षपात के बिना सबको जीने और प्रफुल्लित करने का मौका मिले। जय हिंद, जय भारत।